ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दघनौघ प्रक्षालित भूतलमल कलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हर्तु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परात्परगुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। सर्वकलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं भव्यजय मनः प्रतिबोधकारकं धर्मसंबंधकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकम् इदं शास्त्रं श्रीतत्त्वार्थसूत्रनामधेयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवा तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवा प्रतिगणधरदेवास्तेषां वचनानुसारमासाद्य श्रीमद्भगवद्गीतासामे विरचितम् इदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुणलब्धे। अनन्त अनन्त भेदथी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोह चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते आपवाथी निज मति मापाई में मानी छे। अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर तणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज ताणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। जय सद्गुरु। स्वाध्याय में श्री तत्वार्थ प्रबोधिनी तत्वार्थ सूत्र टीका। अपने अध्ययन तत्वार्थ सूत्र का ही कर रहे हैं। ये तत्वार्थ सूत्र को समझने के लिए ये उसके ऊपर टिप्पणी है। इसलिए मंगलाचरण में अपन तत्वार्थ सूत्र ही बोलते हैं। किसी को प्रश्न होगा, अब ग्रंथ तो पढ़ रहे हो तत्वार्थ प्रबोधिनी और आप वहाँ उमा स्वामी महाराज को ले रहे हो, तो हम उन्हीं को पढ़ रहे हैं। उनको पढ़ने के लिए उनके ऊपर जिसने विस्तार किया है उसके माध्यम से पढ़ रहे हैं। प्रस्तावना चल रही है अपनी। पृष्ठ संख्या 21 21।
जीव का स्वरूप पर चिंतन चल रहा है। हो गया? એટલે આ છે ને, હું હિન્દીમાં પ્રશ્ન સંખ્યા બોલું છું, ગુજરાતીમાં થોડો ફેર છે, ગુજરાતી હિન્દીમાં થોડો જુદું છે। એટલે जीवનું लक्षण, जीव का लक्षण वो हो गया। अब उसको अलग अलग प्रकार से बताते। जीव को जानने के जो जो भी उसके लक्षण हैं उसको भी बता रहे। पहला लक्षण चैतन्य है। अब आगे कहते हैं, इंद्रिय आदि 10 पौद्गलिक द्रव्य प्राणों से तथा चैतन्य रूप भाव प्राणों से जो जीता है, जीता था और जीता रहेगा, उसे सर्वज्ञ के आगम में जीव कहा गया है। उसका लक्षण उपयोग बताया गया है। चैतन्य उपयोग एक ही बात है। स्व पर को जानने, देखने, सुख दुख को अनुभव करने के जीव के व्यापार या चैतन्य वृत्ति को उपयोग कहते हैं। उपयोग के 2 भेद हैं, एक ज्ञानोपयोग तथा दूसरा दर्शनोपयोग। पदार्थ को विशेषों सहित, विशेषों का मतलब पर्याय, सहित विषय करने के व्यापार का नाम ज्ञानोपयोग है, एवं पदार्थ को विशेषों पर्याय रहित सत्ता सामान्य को विषय करने के व्यापार का नाम दर्शनोपयोग है। तो जो जीव है उसका मुख्य लक्षण उपयोग है। तो पहले तो कहते हैं कि यहाँ इंद्रिय आदि 10 पौद्गलिक द्रव्य प्राणों से तथा चैतन्य रूप भाव प्राणों से जो जीता है, जीता था और जीता रहेगा, उसे सर्वज्ञ के आगम में जीव कहा है। ये जीव शब्द कहाँ से आया? जीव शब्द जीवन से आया, जीने से आया। तो जो जीता है वो जीव है। अब जीते तो सब हैं, मरता कौन है ये बताओ? ये जो जीवन की परिभाषा है, सब जीते हैं। ये पुद्गल जीवित है कि मृत है ये बताओ? ये टेबल है, ये जी रहा है कि मर रहा है? जी तो रहा है। ऐसे ये जीव भी जी रहा है। कैसे जी रहा है? तो इंद्रिय आदि 10 पौद्गलिक द्रव्य प्राणों से और चैतन्य रूप भाव प्राणों से। इसके कौन से प्राण हैं? इस टेबल के सब कुछ प्राणों से ही जीते हैं। प्राणों के बिना जीवित रह सकते नहीं है। 10 पौद्गलिक प्राण हैं, वो जीव को जीने में उपयोगी होते हैं। ये अपनी सत्ता से जीता है और उस सत्ता का स्वभाव स्पर्श रस गंध वर्ण है। पुद्गल के अपनी सत्ता है, हर एक पदार्थ अपनी सत्ता से जीता है। अपनी सत्ता का क्या लक्षण है? तो कहा चैतन्य लक्षण है। कौन सा लक्षण है? चैतन्य लक्षण से हम चैतन्य से जीते वास्तव में, इसलिए भाव प्राण कहा वो चैतन्य। द्रव्य प्राण उसको हेल्प करते हैं, हमको अपना व्यापार करने के लिए हेल्प करते हैं। वास्तव में तो ये जीने के लिए हेल्प नहीं करते, वास्तव में तो हमारी क्रियाएं करने में हेल्प करते हैं। क्योंकि जीवन तो शाश्वत है, चैतन्यता तो शाश्वत है। इन 10 प्राणों से हम क्या करते हैं? एक पर्याय विशेष में हम अपने क्रियाकलाप करते हैं। इसको हम जीना कहते हैं।
सामान्य रूप से जगत के लोग जीना किसको कहते हैं कि अभी ये भाई कोई कुछ कर रहा है, उसका नाम जीना। और हम कहते हैं ये पड़ा है, तो हम उसको जीवन नहीं कहेंगे। तो सक्रियता की दृष्टि से यहां पर प्राणों की व्याख्या की है। तो ये जीव एक विशिष्ट पर्याय में सक्रिय है, कुछ न कुछ करता है, तो उसको 10 वस्तुएं हेल्प करती है। इंद्रियां, 5 इंद्रियां, 3 बल, 1 श्वास और आयु, ये 10 प्राण होते हैं। उस 10 प्राणों से हम अपने क्रियाकलाप चलाते हैं। जिसके जो जो इंद्रियां हो, एकेंद्रिय की केवल एक ही इंद्रिय होती है, उससे उसका व्यापार चलता है, स्पर्शन का ज्ञान करता है। बाकी के जैसे जैसे इंद्रियां बढ़ती जाएगी, प्राणों की संख्या भी बढ़ती जाएगी। एक काय शरीर भी ये अपना एक प्राण है, इसके बिना भी नहीं चलता। वचन भी एक अपना प्राण है, उसके बिना भी नहीं चलता। मन भी एक प्राण है, उसके बिना भी नहीं चलता। श्वासोच्छ्वास भी एक प्राण है। और आयुष्य है वो उन सब का आधारभूत द्रव्य प्राण है। इन सब में कम ज्यादा हो तो चलेगा। आपकी 5 इंद्रियों में से 1 इंद्रिय होगी तो भी चलेगा, आपके 3 बल में से 1 बल होगा तो भी चलेगा, कम ज्यादा होगा तो भी चलेगा। श्वास आप 1 मिनट न लो तो भी चलेगा। परंतु आयुष्य कर्म ऐसा है कि ये आयुष्य प्राण ऐसा है कि उसके बिना जीव समय मात्र भी जीवित नहीं रहता है। कहां जीवित नहीं रहता है? पर्याय विशेष में। वो पर्याय विशेष उसके बिना नहीं रह सकती। कौन सी पर्याय नहीं रह सकती? अर्थ पर्याय नहीं रह सकती कि व्यंजन पर्याय नहीं रह सकती? व्यंजन पर्याय नहीं रह सकती। अर्थ पर्याय तो इन सबके बिना भी रहेगी। तो जो जीता था, जीता है और जीता रहेगा। हम जीते थे, जीते हैं और जीते। उसको जीव कहा है। अब अन्य सभी, अभी जीते तो सब हैं ऐसा बताया, षड द्रव्य। अब सबसे अलग करना है अपने को, तो अब जीव को अलग करना है, तो इसलिए जीव का मुख्य लक्षण बताते हैं। प्राणी व्याख्या से होता है प्राण। प्राण जिसके कारण से जीव के क्रियाकलाप चलते हैं, इसी को प्राण कहते हैं। अगर वो क्रियाकलाप न हो तो वो प्राण नहीं। तो वर्तमान में 2 मिलकर के, चेतना और ये द्रव्य प्राण मिलकर के क्रियाकलाप करते हैं, इसी का नाम है। उसका लक्षण उपयोग बताया गया है। उपयोग, योग किसको कहते हैं? योग किसको कहते हैं? अपने जैन परिभाषा में योग का अर्थ कुछ अलग है। वैसे तो जुड़ना ही होता है, इसमें भी जुड़ना ही होता है। कर्मों को आकर्षित करने की, जो कर्म ग्रहण करने की आत्मा की शक्ति होती है, उसको योग कहते हैं। उपशब्द सहवासी है। जो योगों के साथ हमेशा रहा करता है वो उपयोग। अगर चेतना न हो तो योग भी न होंगे। जहां जहां चेतना है वहां वहां ही योग होता है, वहां वहां ही कर्म ग्रहण होता है। इस टेबल में कर्म ग्रहण नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें चेतना नहीं। चेतना में ही वो योग शक्ति होती, अन्य में नहीं हो सकती। तो हमेशा साथ रहते हैं ये, इसलिए ये उपयोग है, वो चैतन्य है, व्यापार है।
स्व पर को जानने देखने सुख दुख का अनुभव करने के जीव के व्यापार या चैतन्य वृत्ति को उपयोग कहते हैं। अभी ये कल अपनों ने पढ़ाया था। स्व पर को जानना देखना एक ही बात है। जानना देखना कहो, अनुभव करना कहो, संवेदन करना कहो, संवित्ति कहो, इसके बहुत सारे नाम है, अथवा चेतनता कहो, ये सब एकार्थवाचक है। तो उसकी प्रवृत्ति का नाम उपयोग है। समय समय जो जानने देखने का काम हो रहा है, अनुभव करने का काम हो रहा है, उसका नाम उपयोग कहलाता। ये उसका लक्षण है। लक्षण का मतलब ये होता है कि वो उसकी सभी अवस्थाओं में पाया जाए, उसके अतिरिक्त अन्य जगह नहीं पाया जाए। अभी उपयोग है, सब जीवों में पाया जाता है कि नहीं? सिद्धों में उपयोग पाया जाता है कि नहीं? सिद्धों में उपयोग, संसारी में भी उपयोग पाया जाता है, सब में पाया जाता है। और क्या पुद्गल में उपयोग पाया जाता है? नहीं पाया। लक्षण ऐसा होना चाहिए जो उसमें पाया जाए, अन्य में न पाया जाए। 3 दोषों से रही। कौन कौन से 3 दोष हैं? हाँ, माइक में जरा बताओ सुन। कौन बता? कृष्णाबेन बोले छे कि मनीषा? हाँ, कृष्ण। हाँ, संशय, विभ्रम और विमोह। अरे नहीं, ये लक्षण, इधर लक्षण की बात होगी। लक्षणाभास जो होता है वो 3 दोष सहित होता है, उसको लक्षणाभास कहते हैं। तो लक्षण के 3 दोष हैं। अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। बस, गुड। अब उसका थोड़ा व्याख्या करो। अव्याप्ति किसको कहते? अव्याप्ति लक्षण के कोई में व्याप्त होय, बधा में व्याप्त न होय। हाँ, उदाहरण? એક્ઝામ્પલ આનું આ પ્રાણીનું એક્ઝામ્પલ સાંભળેલું છે. પ્રાણી લાઈક ગાય છે તો એનું બીજા બધા પ્રાણીમાં પણ ગાયનું લક્ષણ નથી. गाय का लक्षण पशु करना. पशु, अब ये तो सब में है. हो गए? पशुपना सब में है. तो ये तो अतिव्याप्ति हो गए. अव्याप्ति का उदाहरण बताना. अब गाय का लक्षण कोई ऐसा करो जो सब गायों में नहीं हो. कलर. हाँ, मतलब कोई काली होती है वो गाय होती है, आपने ऐसा लक्षण किया. गाय का लक्षण क्या किया? जो काली होती है वो गाय. अब कहीं जगह बहुत सारी काली गायें होंगी और बच्चों ने देख लिया होगा, उसने काली के अतिरिक्त तो और गाय कोई देखी नहीं, इसलिए उसको पूछे कि गाय कैसी होती? जो काली काली होती है वो गाय होती है. तो ये कौन सा लक्षण है उसका? अव्याप्ति. क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं कि वो जो कालापन है वो तो किसी और में भी पाया जा सकता है. सभी गायों में वो पाया जाता नहीं. सब में पाया जाना चाहिए वो तो. ऐसा. और असंभव लक्षण का उदाहरण कृष्णा भाई. असंभव लक्षण जैसे आकाश के फूल, ऐसे हाँ. जिसमें कोई है ही नहीं, संभवता ही नहीं है जिसमें जिस लक्षण में वो संभव ही ना हो. आकाश के फूल, आकाश के कभी फूल होते हैं? गधे के सींग,
तो ये सभी ये संभव ही नहीं है। उसका लक्षण क्या? जिसके सींग होते हैं वो गधा है, पर उसके सींग होते ही नहीं, उसमें संभव ही नहीं है ऐसा लक्षण। ये उपयोग लक्षण है, उसके द्वारा ही जीव को जाना जा सकता है। बाकी कोई भी हमारे पास साधन नहीं है। आत्मा को जानने का हमारे पास, अनुभव करने का कोई साधन नहीं है। केवल एक ही साधन है। वो कौन सा? उपयोग। और वो प्रत्यक्ष साधन। इसका महत्व इसलिए कहा है, लक्षण इसलिए किया कि वो प्रत्यक्ष साधन है। उपयोग रूप हम हैं, सदैव रहते हैं, और उसके लिए हमको किसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। आत्मा के स्वरूप को अलग अलग प्रकार से जानने के लिए हो सकता है हमको किसी गुरु की आवश्यकता हो, शास्त्रों की आवश्यकता हो, ये सब आवश्यकता हो, पर आत्मा का अनुभव करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं। क्यों? ये उपयोग लक्षण है ना। इस उपयोग लक्षण से अनुभूति होती है, वो अनुभव स्वरूप ही है। एक बात को अगर पकड़ ली जाए तो सारा आगम अपने खुल जाता। तो ये उपयोग लक्षण है। उपयोग के दो भेद हैं, एक ज्ञानोपयोग तथा दूसरा दर्शनोपयोग। पदार्थ को विशेषों सहित, विशेषों का मतलब पर्याय। पदार्थ, प्रत्येक पदार्थ दो प्रकार का होता है, एक सामान्य और एक विशेष। सामान्य का नाम द्रव्य है, विशेष का नाम उस द्रव्य की अवस्था है, उस अवस्था का नाम विशेष है, उसी को अपन पर्याय कहते हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि पर्याय द्रव्य से कोई अलग है। पदार्थ के दो भेद मतलब दो टुकड़े नहीं है उसके, उसको इस प्रकार से दो तरह से कहा गया है। बाकी पदार्थ तो वही के वो है। जब उसको अवस्था की दृष्टि से देखेंगे तो उसको पर्याय कहते हैं, और जब उसको सामान्य अवस्था, एक विशेष अवस्था को गौण कर देंगे तो उसको द्रव्य कहेंगे। बाकी जो द्रव्य है वही पर्याय है, और पर्याय है वही द्रव्य है। दोनों में कोई किसी प्रकार का भेद नहीं। तो पदार्थ को विशेषों सहित विषय करने के व्यापार का नाम ज्ञानोपयोग है। अभी ज्ञानोपयोग क्या करेगा कि उस द्रव्य को उसकी पर्यायों सहित विषय करेगा। दर्शनोपयोग क्या करेगा कि उसकी पर्याय को विषय नहीं करेगा, अवस्था को, वो एक सामान्य वस्तु को ही विषय करे। ज्ञानोपयोग है वो पदार्थ जैसा है वैसा पूरा का पूरा विषय करेगा, और दर्शनोपयोग है वो एक ये है बस इतना विषय करेगा। इसलिए साधना का जो साधन है वो ज्ञान है, वो ज्ञानोपयोग है। हम ज्ञानोपयोग के द्वारा हम वस्तु को पूरा जान सकते हैं। दर्शनोपयोग तो निरंतर सत्ता को जानता है, उसका कोई उपयोग साधना में नहीं है। ज्ञानोपयोग के द्वारा हम अच्छी तरह से वस्तु जैसे है वैसे, पर्याय से जैसे है वैसे, द्रव्य से जैसे है वैसे, गुणों से जैसे है वैसे, ऐसे जानने के लिए ज्ञान है, भेद सहित वो जानता है, उसको ज्ञानोपयोग कहते हैं। इसमें किसी को कोई संशय? ज्ञानोपयोग और दर्शनों, वास्तव में क्या है कि उपयोग ही दो प्रकार का है। जब वो सामान्य को विषय करता है तो उसको दर्शनोपयोग कहते हैं, जब वो विशेष को विषय करता है तो उसी का नाम ज्ञानोपयोग है। एक सिक्का है, उस एक ही सिक्के के
दो पहलू हैं, एक विशेष को विषय करने वाला और एक सामान्य को विषय करने वाला, उपयोग लक्षण. ઓમ. જ્યારે આપણે આત્માનું ધ્યાન કરીએ કાં તો કાંઈ કોઈ શાસ્ત્રના અવલંબીનું ધ્યાન કરીએ છીએ ગાથા લઈને, તો આપણે દર્શનનો ઉપયોગ અને જ્ઞાનોપયોગ બે સાથે જ હોય છે ને? हाँ, सात का मतलब छद्मस्त जीव की क्या होता है कि पहले दर्शनोपयोग होता है, फिर ज्ञानोपयोग होता है. पर वो दर्शनोपयोग होता है वो एक समयवर्ती होता है. वो अपने ज्ञान का विषय, पहले कोई भी पदार्थ को हम जानेंगे तो पहले उसकी सत्ता का दर्शन होता है. ये है हमारा ज्ञान, जहां जहां भी जाएगा पहले दर्शन करेगा, ये है, फिर ये ऐसा है वैसा है, ये सब इसके बाद में होगा, विशेषता सहित उसके बाद में. उस है में कोई भेद नहीं है, वो अभेद है कि यहां है. वो सत्य को, सत्व को ग्रहण करता है, सत्य को ग्रहण करता है. उसके बाद ये है. इस प्रकार की जो अपनी मति, बुद्धि, ज्ञान, संवेदना होती है, उसका नाम ज्ञानोपयोग कहलाता. उस है में तो सब आ जाए. दर्शनोपयोग निर्विकल्प होता है, उसमें कोई विकल्प होता नहीं है. विकल्प किसको कहते हैं, अब ये समझना. विकल्प का मतलब होता है विशेष भेद सहित जानना, उसका नाम विकल्प कहलाता है. हम जिसको विकल्प कहते हैं उसका नाम विकल्प नहीं कि इसको ऐसा करना चाहिए, उसको वैसा करना चाहिए, नहीं ये है वो है नहीं. ये हमारे जागृत के विकल्प लोग करते हैं, ऐसा नहीं. जो जैसा है वैसा अलग अलग करके उसको जानना, इसका नाम विकल्प कहलाता. इसलिए ज्ञान हमेशा सविकल्प होता है, दर्शन हमेशा निर्विकल्प. इसलिए अभी दर्शन को एक बाजू में ले जाने का है. सारा काम हमारे कहां से होगा, ज्ञान से, और वो विकल्प सहित ही है. और इसलिए पदार्थ को हमेशा जो जैसा है उस प्रकार से अपने को जानना चाहिए. पदार्थ को जानने में कंजूसी नहीं करनी. अपने को यूं लगता है कि हम किसी को जानेंगे ना तो हमारे अंदर विकल्प पैदा होंगे, राग द्वेष होंगे. तो ऐसा नहीं है. जानने से राग द्वेष पैदा, इसलिए हम क्या है कि जानने से डरते हैं. जानने से काहे को डरना, मूढ़ नहीं रहना कभी भी. जानो, जैसा है वैसा जानो. हाँ, जानने की बहुत इच्छाएं नहीं करना, परंतु जानने से डरना भी नहीं. अभी ये सामने रिकॉर्डर है, तो कोई व्यक्ति ऐसा विचार करे, ये कैसे फोटो लेता होगा, आवाज कैसे आती होगी, कैसे रिकॉर्ड होता होगा, अंदर क्या क्या चल रहा होगा. इतने सारे, इस प्रकार की जिज्ञासाएं करने की कोई जरूरत नहीं है. इस प्रकार की बहुत अधिक जिज्ञासाएं अपन करेंगे तो फिर हमारे उसी के विकल्प अपने को चलते रहेंगे. इसका नाम जानना नहीं है, हम उसको जानना कहते हैं. हम बहुत इच्छाएं करते हैं उसके संबंध में, जिज्ञासाएं करते हैं, उसको हम जानना कहते हैं. इसका नाम जानना नहीं, ये विकल्प करना है. जिसको हम इच्छा पूर्वक जानना चाहते हैं वो विकल्प करना है. जो बंधन का कारण है वो विकल्प. परंतु ये हमको जैसा है वैसा हमारे ज्ञान में आता है, तो उस ज्ञान से डरना नहीं. इसको निर्विकल्प ज्ञान कहते हैं. आगे होकर के हमको कोई जानना नहीं, पर कोई हमारे ज्ञान में अपने आप ही आ रहा है तो उसको जैसा है वैसा जान लेना. इसका नाम सम्यक ज्ञान कहलाता. हाँ, कहीं पूछू जी.
ज्ञान हमेशा अपने आप ही आता है। हाँ, ज्ञान तो अपने आप, जिस समय द्रव्य के क्षयोपशम की जैसी योग्यता होती है उस अनुसार हम पदार्थों को जानते हैं। इसलिए हमेशा जिज्ञासा किसकी करनी चाहिए? जिज्ञासा हमेशा आत्मज्ञान की करनी चाहिए। पदार्थों को जानने की कभी जिज्ञासा ही नहीं करनी, नहीं तो पदार्थों को जानने की इच्छाएं पैदा हो। जिज्ञासा हमेशा आत्मज्ञान की करनी। हम ये पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? आत्मज्ञान के लिए कर रहे हैं कि हमको वस्तु का स्वरूप जानना है, आत्मा को जानना है। उस आत्मा को जानने में ये सब कार्यकारी है, इसलिए हम इन सबको इन सबको जानना हमारे लिए कार्यकारी नहीं है, पर इससे इनको जानने से आत्मा का ज्ञान होता है। आत्मा का ज्ञान करना, उस आत्मा के ज्ञान करने में बाकी सबका ज्ञान आ जाता है। पर जगत के अन्य पदार्थों को बहुत अधिक उनकी विशेषताओं सहित जानने की इच्छाएं करना नहीं तो उसमें क्या होगा? बस वही जानने की इच्छा होगी। देश दुनिया में क्या चल रहा है, आपने कहा कि भाई जानने से कोई दिक्कत नहीं है, तो हम सब जानेंगे। क्या जानेंगे? न्यूज़ देखेंगे, उसमें सब जानते, दुनियादारी की सारी बातें आती हैं, तो वो देखेंगे, हम वो जानेंगे। समाचार पत्र पढ़ेंगे, और भी देश दुनिया में जो जो भी हो रहा है वो सब जानेंगे। ऐसा जानने का नहीं है, जो सबको जानता है उसको जानने का प्रयत्न किया जाए। जो सहज जानता है उसको जानने का प्रयत्न किया जाए। ये वास्तविक ज्ञान कहलाता। नहीं तो व्यक्ति તમે જાણવાનું કીધું ને, એટલે અમારે તો ખૂબ જ જાણવાનું છે બધું, એટલે અમારે જાણા જ કરવાનું, દરેક વસ્તુમાં જિજ્ઞાસા કરવાની। આ શું છે ભાઈ? આ કેવી રીતે બન્યું? કોણે બનાવ્યું? ક્યાં સુધી ચાલશે? અંદરનું સિસ્ટમ શું છે? ये सारा, ये इतना सारा इसकी बात नहीं कर रहे हैं अपन, पर कोई प्रयोजनभूत 7 तत्व का ज्ञान करना, पर कोई हमारे ज्ञान में आ जाता है, ज्ञान की स्पष्टता से, तो उस ज्ञान से डरना नहीं। समझ पा रही? नहीं, रिकॉर्ड होता है ना, इसलिए फिर दूसरों को सुनाई नहीं देता, गैप पड़ते हैं। प्रवचन सार जी में कुंकुंदाचार्य की जो गाथा है, अंतिम गाथा में, कि जो जीव साकार उपयोगी हो वह अणाकार उपयोगी हो, वो मोह ग्रंथि को क्षय करता है। तो उसमें साकार और अणाकार का दर्शन अथवा तो ज्ञान, दोनों में से कोई भी उपयोग में जीव रहता है, ये मुनि की बात चल रही थी, तो वो मोह ग्रंथि का छेद कर सकता है। ये कब की बात है पता है? जिसको भी प्रथमोपशम सम्यक्त्व, जिसको प्रथमोपशम सम्यक्त्व होना है, उसमें सर्वप्रथम जिसको प्रथमोपशम सम्यक्त्व होना है, उसका जो प्रस्थापक है वो सबसे पहले साकार उपयोगी होना चाहिए। इसके बाद वो निराकार उपयोगी हो अथवा साकार उपयोगी हो, परंतु सर्वप्रथम तो वो साकार उपयोग ही होना चाहिए। निराकार उपयोग से प्रथमोपशम सम्यक्त्व होगा नहीं। फिर उस सम्यक्त्व के बाद फिर वो साकार उपयोगी भी हो और निराकार उपयोगी भी हो, उसमें कोई दिक्कत, पर उसका प्रस्थापक होता है वो हमेशा साकार उपयोगी। हाँ, वो आप जो बता रहे वो लब्धि सार में ज्ञान जो उपयोग है सम्यक दर्शन के लिए, जैसे जीव जागृत होना चाहिए, हाँ। जग्गो लिखा है, ज्ञान उपयोग भी लिखा है, पंचेंद्रिय संगी भी होना चाहिए। हाँ, ये सब उसकी भव्य पंचेंद्रिय संगी, साकार उपयोगी, ये सब उसके। तो यहाँ साकार उपयोगी मतलब वो ज्ञान की जागृति, और निराकार उपयोगी तो ये तो सब होता ही है। दर्शनोपयोग तो हर ज्ञानोपयोग के पहले होता है, उसके लिए तो कोई प्रयत्न ही नहीं। भैया जी, साकार उपयोग की व्याख्या?
साकार मतलब पदार्थ को विकल्प सहित, विशेषों सहित, पर्याय सहित जो जानता है उसका नाम साकार। आकार, विकल्प, विशेष, पर्याय, ये सभी एकार्थवाचक शब्द हैं। भेद, भेद भी कहते हैं विशेष से। और दर्शन उपयोग भैया जी एक समय से अधिक भी रह सकता है। दर्शनोपयोग ज्ञान होता है। वैसे तो यूं देखो तो दर्शनोपयोग सतत है, किसी समय न ज्ञान का अभाव है, किसी समय न दर्शन का अभाव। परंतु यहां तो व्याख्या ऐसे की है कि हम किसी को जानते हैं, अब उसको जान रहे हैं, इसके बाद अब फिर दूसरे ज्ञेय को जानने में अपन प्रवर्तन करते हैं। उस बीच में हमारी वृत्ति अंतर्मुख होगी, अपनी सत्ता का भाषण करेगी और फिर दूसरे ज्ञेय को जानेगी। ऐसे सूक्ष्म उपयोग की दृष्टि से तो हर समय ज्ञेय बदलता रहता है। अगर हम ऐसा माने कि एक बार हमने ज्ञान किया, उसके पहले दर्शनोपयोग हो गया, अब फिर से दर्शनोपयोग की जरूरत नहीं है, अब जब तक ज्ञान चलता रहेगा तब तक दर्शन नहीं होगा। अगर हम ऐसा माने तो उस समय दर्शन गुण का क्या परिणमन हो रहा है? दर्शन गुण आत्मा में है, और आत्मा में जितने भी गुण हैं उन सब का परिणमन निरंतर हो रहा है अभी। और हम ऐसा माने कि जब तक ज्ञान का काम चल रहा है तब तक दर्शन नहीं हो रहा है, अगर हम ऐसा माने तो उस समय दर्शन गुण नष्ट होना अभाव माना जाएगा। और अगर आत्मा में किसी भी गुण का अभाव माना जाएगा तो वस्तु का ही अभाव होगा। तो जैसे आज दर्शन नष्ट हुआ, कल ज्ञान भी नष्ट होगा, परसों चारित्र भी नष्ट होगा, ऐसे सारे गुण नष्ट होंगे और आत्मा ही नष्ट होने का प्रसंग आ जाता है। इसलिए दर्शन भी हमेशा है, ज्ञान भी हमेशा है। ये तो एक स्थूल बात की। उपयोग परंतु क्रम से होता है। हाँ, दर्शन उपयोग ज्ञान होगा, दर्शन होगा, ज्ञान होगा, पर हर समय हो रहा है। अच्छा, जिस समय दर्शन हो रहा है उस समय अगर हम ऐसा माने कि ज्ञान नहीं हो रहा है, तो उस समय एक समय के लिए आपको ज्ञान का अभाव मानना पड़ेगा, आत्मा में ज्ञान गुण का अभाव मानना पड़ेगा। क्या ज्ञान गुण ने कुछ काम ही नहीं किया? वैसे उत्तर आ ही गया, पर मैं वही बताना चाहती थी कि छद्मस्त का ज्ञान उसको पकड़ नहीं पा रहा है, पर चल तो रहा है। और अगर हमको हम ऐसा माने कि जब दर्शन होता है उस समय ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान होता है उस समय दर्शन नहीं होता है, तो फिर क्या मानना पड़ेगा कि हमको एक उपयोग गुण मानना पड़ेगा। उस उपयोग गुण के दो भाग करने पड़ेंगे, एक दर्शन और एक ज्ञान। दो स्वतंत्र रूप से अलग अलग गुण नहीं मानने होंगे अपने। पर जब हम स्वतंत्र रूप से अलग अलग गुण मानते हैं तो इसका अर्थ ये है कि दोनों का परिणामन हमेशा हो, क्योंकि उपयोग गुण की पर्याय नहीं है, ये दो स्वतंत्र गुण हैं। पर्याय अलग अलग हो सकती हैं, जिससे मति ज्ञान, जिस समय मति ज्ञान हो उस समय श्रुत ज्ञान न हो, श्रुत अवधि ज्ञान हो उस समय मति ज्ञान न हो, ये हो सकता है। पर जिस समय ज्ञान न हो उस समय दर्शन न हो, ज्ञान हो उस समय दर्शन न हो, और दर्शन हो उस समय ज्ञान न हो, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि वो तो स्वतंत्र गुण है। और अगर वो स्वतंत्र गुण नहीं है तो फिर आपको एक उपयोग मानना पड़ेगा कि जिस समय सामान्य का ग्रहण हो रहा है उस समय विशेष का ग्रहण नहीं हो रहा है, और जिस समय विशेष का ग्रहण हो रहा है उस समय सामान्य का ग्रहण नहीं हो रहा है। इसका मतलब जिस समय दर्शनोपयोग प्रवर्तमान है उस समय ज्ञानोपयोग नहीं है, और जिस समय ज्ञानोपयोग प्रवर्तमान है उस समय दर्शनोपयोग नहीं है, ऐसा मानना पड़ेगा। अब इसमें सर्वज्ञ भगवान जो बताएंगे वो आगे चले थोड़ा। और कुछ प्रश्न आप क्या बताना चाहते थे? काफी स्पष्ट हो गया।
बहुत अच्छा। और इसलिए ही जो अरिहंत भगवान हैं उनको ज्ञानावाणी और दर्शनावाणी कर्म का क्षय होने से दोनों गुण साथ में प्रकट है। तो उनका उपयोग कहो तो दर्शन उपयोग भी संपूर्ण रूप से है, वही समय पर ज्ञान उपयोग, ज्ञान भी है, उपयोग ना कहकर संपूर्ण रूप से ज्ञान भी है और दर्शन भी है। और हमारा वो कर्म भी क्षयोपशम रूप से है, इसलिए ये क्रम वाला चल रहा है। क्षयोपशमिक है इसलिए वो क्रमिक होगा, परंतु वो उस समय उसकी सत्ता लब्धि रूप में तो होता ही जी। अगर नहीं मानेंगे तो गुण समाप्त हो जाएगा आत्मा का। थैंक यू, बहुत बढ़िया। ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग भी सामान्य और विशेष के भेद से दो दो प्रकार के हैं। पदार्थ को विशेषों सहित ग्रहण करने की जीव की सहज पारिणामिक शक्ति का नाम ज्ञान सामान्य है, तथा ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम आदि के निमित्त से पदार्थ को हीनाधिक रूप से जानने की शक्ति का नाम ज्ञान विशेष है। अभी देखो, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग भी दो प्रकार का, एक सामान्य और एक विशेष। तो एक ज्ञान सामान्य है और एक ज्ञान विशेष है। ज्ञान सामान्य क्या है? तो उसको कहा कि पदार्थ को विशेषों सहित ग्रहण करने की जीव की सहज पारिणामिक शक्ति का नाम ज्ञान सामान्य। ज्ञप्ति मात्र जो विशेषों सहित जानने की जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य का नाम ज्ञान सामान्य है। अभी इसमें मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान आदि भेद नहीं करने का, जानने की शक्ति ही जो है वो ज्ञान सामान्य कहलाती है। इसलिए हमेशा अपने कुछ भी चीज जानते हैं तो ज्ञान स्वभावी है, इसलिए जान पाते। अब हम मति ज्ञान से जानते हैं, अब इंद्रियों से जानते हैं तो वो मति ज्ञान हो गया। विचार मन से जानते हैं तो वो विचार के द्वारा जानते हैं, सोच विचार करके तो वो श्रुत ज्ञान होगा। इसके भेद अलग अलग पड़ते हैं तो वो ज्ञान विशेष हो गया। उसी प्रकार से सब में लगाना सामान्य और विशेष। जब मति ज्ञान प्रवर्तन होता है तो मति ज्ञान सामान्य, मति ज्ञान विशेष। श्रुत ज्ञान प्रवर्तमान होता है तो श्रुत ज्ञान सामान्य, श्रुत ज्ञान विशेष। सब में ऐसे सामान्य और विशेष लगा देना। सामान्य है वो हमेशा चलता है, वो एक शक्ति है, सामर्थ्य है, इसलिए उसको पारिणामिक कहा। वो परिणाम मात्र है और उस शक्ति से जो क्षयोपशम से जो होगा, हम क्षयोपशमिक हमारा ज्ञान है इसलिए क्षयोपशम से होगा। उस समय क्षयोपशम जो जो जानता है वो सभी क्षयोपशमिक वो विशेष कहते हैं, वो ज्ञान विशेष कहलाता है। और वो ज्ञान विशेष है वो हीनाधिक रूप से जानने की शक्ति का नाम ज्ञान विशेष है। अभी यहाँ पर हम इतने लोग हैं, मेरी दृष्टि यहाँ पर मान लो 27 लोग बैठे हुए और मेरी दृष्टि 15 पे पड़ी तो मेरे ज्ञान ने 15 को जाना, पर जानने की शक्ति कितनी है? सभी को। और जिस समय मैंने 15 लोगों के बारे में जानना, वो भी किस शक्ति से जाना? ज्ञान शक्ति से जाना। और 15 लोगों का जानना ये ज्ञान विशेष है और उस ज्ञान जिसको जाना वो ज्ञान शक्ति है, वो ज्ञान सामान्य है। समझ में आया? 15 लोगों का जानपना ये क्या हुआ? ज्ञान विशेष। और जिस शक्ति ने उन 15 लोगों को जाना वो क्या है? ज्ञान सामान्य। जानने की शक्ति न हो तो हम जान ही नहीं पाएंगे, पर हम कितना जान पाएंगे ये सब ज्ञान के क्षयोपशम पर डिपेंड करता है। तो वो ज्ञान विशेष कहलाता। ऐसे समझना। हाँ, यहाँ पर जो पारिणामिक शक्ति वो आपने बताया, ज्ञान सामान्य, उसी को ही बोलेंगे ना, पारिणामिक, जो हर समय उसका प्रवर्तन हो रहा है, तो वो ज्ञान सामान्य। वो ज्ञान सामान्य। ज्ञान गुण, ये ज्ञान सामान्य, वो हमेशा जानने का काम करता है ज्ञान से। और क्या क्या जानेगा, कितना जानेगा, ये सब ज्ञान
विशेष। थोड़ा कठिन है। हाँ। एक और, आपने जो मति ज्ञान में सामान्य और विशेष के भेद और श्रुत ज्ञान में सामान्य विशेष के भेद कहे, तो उसमें मति में सामान्य किस तरह का जानना होगा, क्या जानना होगा? ऐसा है, ये जो ज्ञानोपयोग है एक सामान्य मति ज्ञान, विशेष ये जो उपयोग है पूरा पूरा, वो जो ज्ञान शक्ति है वो अभी मति रूप प्रवर्तित हो रही है। वो ज्ञान शक्ति ही मति रूप प्रवर्तित हो रही है। तो वो कांस्टेंट मति ज्ञान है, उसका सामान्य मति ज्ञान कहला। हर एक में वो जो ज्ञान सामान्य शक्ति है वो रहेगी। उस मति ज्ञान से आपने इतने पदार्थों को जाना, तो किस शक्ति से जाना? वो ज्ञान सामान्य। वो ज्ञान सामान्य तो हर एक में रहेगा। तो मति ज्ञान के समय में भी वो ज्ञान सामान्य है, शुद्ध ज्ञान के समय में भी वो ज्ञान सामान्य है, और वो उस रूप ही। हाँ, क्षम होगा तो विशेष। चलो અત્યારે समय पूरो થાય છે, इसको थोड़ा कल और अच्छे से पढ़ेंगे। ये प्रस्तावना, ये सब समझ में आ जाएगा तो अपने को अच्छा समझ में आएगा, और ये जब तक समझ में नहीं आएंगे तब तक कुछ भी समझ में पल्ले पड़ेगा। इसको बराबर अच्छे से दिमाग में बिठा लेने के, इसलिए इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं। ये सारा पढ़ने के लिए मेहनत कर रहे हैं। आगे सामान्य बेसिक क्लैरिटी अपने हो जानी चाहिए। इन सब के ऊपर जितना चिंतन करोगे उतना अपने निर्णय बहुत अच्छे से होगा। गहराई में जाओ, ये सब आत्मा का चिंतन कहलाता है। आत्मा को जितना हो सके उतना गहराई से चिंतन करना चाहिए। हमारे पास दूसरा काम क्या है? इधर उधर की बातें सोचते रहते हैं, तो कम से कम ये सोचे ना अपन, आत्मा क्या है, उसके कितने गुण हैं, ज्ञान किसको कहते हैं, ज्ञान के कितने भेद हैं, ज्ञानोपयोग के कितने भेद हैं, दर्शनोपयोग के कितने भेद हैं, क्या क्या है, उसके स्वरूप का विचार करो, दृष्टांत उसको विचार करो। इसमें अपना दिमाग लगना चाहिए सारा का सारा। अभी तो अपना दिमाग क्या लगता है? आसों कामनो, इसमें दिमाग लगता है। दिमाग किस में लगता है? आसों कामनो। भाई हमारा आत्मा, यही आत्मा है। इसके अतिरिक्त तो और कोई सर्वज्ञ भगवान ने आत्मा का स्वरूप ही नहीं बताया है। यही आत्मा है। परंतु हमको ऐसा लगता है कि आत्मा कोई ऐसी कोई अलग वस्तु है, कभी हमको मिलेगी। ऐसा थोड़ी, ये आत्मा है। हम उसका विचार ही नहीं करते हैं, इसलिए हमको आत्मा का अनुभव ही नहीं होता। दूसरे दूसरे पदार्थों का अनुभव होता है। आत्मा के गुणों का विचार किया जाए, आत्मा की शक्तियों का विचार किया जाए, तो हमको आत्मा का अनुभव होगा। और हम दूसरे दूसरे पदार्थों का विचार करेंगे तो हमको उनका होगा। आज खाना कैसे बना था, खाने में ये पेट को कौन सा सूट करता है, ये सूट करता है कि नहीं करता है, इस बीमारी का ये इलाज है, उसका ये करना चाहिए, वो वैसी अनुभूतियां होगी आपके, उसको जानेंगे तो वैसी। उसकी जगह ऐसा सोचे नहीं अपन बीमारी आए तो इस बीमारी को जानता कौन है? अगर इस बीमारी को जानने वाला कोई ना हो तो इसका अनुभव भी किसको नहीं होगा। इसलिए जो इस बीमारी को जानने वाला है वो मैं हूं, बीमारी है वो मैं नहीं हूं। ऐसा विचार क्यों नहीं करते अपन? हमारा विचार ही उल्टे चलते हैं। मति हमारी विपरीत हो चुकी है। सम्यक विचार आता ही नहीं है। जो विचार नहीं करने होते हैं वही विचार आते हैं। इसलिए सारे जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे थूं दो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रे, जो तेरा शरणा लहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवो निर्ग्रह, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का फल।
9 नमस्कार महामंत्र। आत्म अनुसंधान। शांति शांति शांति। जय श्री